तूफान के बाद बिखरी हुई हवाएं, सब कुछ उलझा हुआ, टूटा हुआ और दर्द से भरा। शुरुआत में ही पिछले झटकों का पूरा बोझ हुरम पर गिरता है। अब्बा की वह कठोर बात, आज से तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया, उसके कानों में लगातार गूंजती रहती है। वह अंदर से टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। शाहजिल उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, मगर हुराम की आंखों में पहली बार मोहब्बत से ज्यादा दर्द दिखाई देता है। शाहजिल भी इस बार अंदर तक हिल चुका होता है। उसे एहसास होता है कि हुराम के लिए परिवार से लड़ना एक बात थी, लेकिन अपने ही लोगों से टूट जाना एक अलग ही यातना है। वह उसे भरोसा दिलाना चाहता है कि वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन हुराम मौन हो जाती है, जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी हो। शाहजिल और उसके परिवार के जाने के बाद शबुद्दीन का घर जैसे ढह जाता है। हुराम अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, गुस्सा भी होता है। उधर शबुद्दीन रात भर सो नहीं पाता। फरीदा को लगता है कि वह कमजोर पड़ गया है, पर सच्चाई यह है कि वह एक बड़ा राज छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। सुबह होते ही वह एक हैरान कर देने वाला फैसला ले लेता है, हुराम का निकाह आज ही कर दिया जाए। यह सुनकर फरीदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब यह बात हुराम तक पहुंचती है तो वह पहली बार अपने पिता के सामने सख्त होकर खड़ी हो जाती है। आंखों में आंसू लिए वह कह देती है, अगर जिंदगी बर्बाद करनी भी है तो अपनी मर्जी से करूंगी। इस बार वह रोती नहीं, लड़ती नजर आती है। इधर मुमताज से शाहजिल को खबर मिलती है कि हुराम का निकाह आज ही है। वह पागलों की तरह घर से निकलने लगता है, लेकिन सुल्तान उसे रोक लेता है। उसका एक वाक्य शाहजिल को वहीं जड़ कर देता है, एक कदम और बढ़ाया तो अपनी मोहब्बत के साथ अपना भविष्य भी खो दोगे। शाहजिल मोहब्बत और परिवार के बीच फंस जाता है। इधर शाहजिल के घर में हालात और तनाव बढ़ते जाते हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन सुल्तान उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और समझाता है कि अगर वह आज गया तो न उसका करियर बचेगा, न उसका परिवार, क्योंकि प्यार की हर जंग हथियार उठाकर नहीं लड़ी जाती। यह बात सुनकर शाहजिल ठहर जाता है, टुकड़ों में बिखरा हुआ, आंखों में सिर्फ एक सवाल, अगर मैं नहीं गया तो हुराम का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ शबुद्दीन के घर में फरीदा एक बार फिर हिम्मत जुटाती है, और इस बार शबुद्दीन उसे रोकता नहीं, बस चुपचाप सहमा सा खड़ा देखता रहता है, मानो डर हो कि आज सब कुछ सचमुच खत्म हो जाएगा। उधर शबुद्दीन अपने ही घर में अकेला पड़ जाता है। अपनी जिद और गुस्से के नतीजे देखकर वह पहली बार पछतावा महसूस करता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। फरीदा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी भी समय है, पर शबुद्दीन का अहंकार उसका रास्ता रोक लेता है। वह हुरम से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। शाहजिल के घर में भी तनाव बढ़ जाता है। सल्टन को डर होता है कि हुरम के प्यार में पड़कर शाहजिल अपनी जिंदगी और करियर बर्बाद कर देगा। वह उसे रोकना चाहता है, लेकिन इस बार शाहजिल उसकी एक नहीं सुनता। रात के सन्नाटे में हुराम खिड़की के पास खड़ी होती है। उसके चेहरे पर आंसू और थकान एक साथ दिखाई देते हैं। शाहजिल धीरे से उसका हाथ थामने आता है, मगर हुराम हाथ पीछे खींच लेती है। वह उसी तकलीफ देह वाक्य को दोहराती है जो अब तक उसे जलाता रहा है, प्यार करती हो तो साबित करो। फरीदा धीमे से कहती है कि आज अगर तुमने हुराम से सच छुपा लिया तो कल वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और शबुद्दीन की नजरें झुक जाती हैं, क्योंकि वह जानता है कि फरीदा बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन उसकी जुबान पर वह राज किसी पत्थर की तरह जम गया है जो हिलता ही नहीं। उधर कमरे के अंदर हुराम का हाल और बिगड़ता जा रहा है। वह खिड़की के पास खड़ी आसमान को देखते हुए सोच रही होती है कि आखिर उसका कसूर क्या है और अपनी जिंदगी का फैसला वह खुद क्यों नहीं कर सकती। आंसू अब सूख चुके होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक अलग ही जज्बा और एक चुप्पा सा साहस चमक रहा होता है। दोनों खामोश रहते हैं। फरीदा कुछ बोलने ही वाली होती है कि शबुद्दीन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, लेकिन इस बार हुराम पीछे नहीं हटती और कांपती हुई मगर आग से भरी आवाज में पूछती है कि कोई उसे बताएगा भी या नहीं। अब शबुद्दीन ज्यादा देर चुप नहीं रह पाता और टूटती आवाज में कहता है कि जिस आदमी से वे उसका निकाह कर रहे हैं वह कोई मासूम इंसान नहीं, और उसकी हिफाजत के लिए यह फैसला लिया गया था। जिस पर हुराम का चेहरा सख्त पड़ जाता है और वह गुस्से में कहती है कि वह अपनी जिंदगी किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं जोड़ सकती जो डर का नाम हो। शबुद्दीन घबराकर कहता है कि वह नहीं समझ रही, क्योंकि अगर उन्होंने मना किया तो वह शाहजिल को नुकसान पहुंचा सकता है, और शाहजिल का नाम सुनते ही हुराम के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह घबराकर पूछती है कि आखिर क्या राज छुपाया जा रहा है। फरीदा कांपती आवाज में बताती है कि वह आदमी शासाइल सिर्फ हुरम को नहीं बल्कि शाहजिल को भी बहुत पहले से देख रहा था और धमकी दे चुका था। यह सुनकर हुरम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और टूटे हुए स्वर में पूछती है कि क्या यह सब उसके प्यार की वजह से हो रहा है। फरीदा उसे गले लगाकर कहती है कि यह उसकी वजह से नहीं बल्कि उस आदमी की वजह से है जो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एपिसोड उस गहरे दर्दनाक पल पर थम जाता है जब हुराम रोते हुए पूछती है कि अगर वह शाहजिल से दूर न गई होती तो क्या वह सच में उसे नुकसान पहुंचा देता, और शबुद्दीन की खामोशी ही सबसे बड़ा सच बन जाती है। अगली सुबह आंखों के नीचे थकान, चेहरे पर आंसुओं के निशान और दिल में उथल पुथल के बावजूद हुराम एक ठोस फैसला कर लेती है कि या तो वह पूरा सच जानेगी या फिर अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। इस सब के बीच फरीदा का सब्र टूट जाता है। वह तय करती है कि हुराम को वह सच बता दे, वह सच जिसे शबुद्दीन सालों से छिपाए बैठा था। वह धीरे धीरे हुराम के कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन दूर से ही शबुद्दीन उनकी बातें सुन लेता है। एपिसोड शबुद्दीन के पीले पड़ते चेहरे पर फ्रीज हो जाता है, मानो उसके हाथ से सब कुछ एक एक कर फिसलता जा रहा हो। घर में फैले तनाव, डर और टूटी हुई उम्मीदों के बीच शबुद्दीन का चेहरा सफेद पड़ जाता है।
फरीदा के कदम धीरे धीरे हुराम के कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक शबुद्दीन पूरी ताकत से चिल्लाता है, फरीदा रुक जाओ। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती होती है कि फरीदा का दिल कांप उठता है। वह मुड़कर उसे देखती है। शबुद्दीन की आंखों में पहली बार वह चीज दिखाई देती है जो उसने कभी नहीं देखी थी। हार, शिकस्त और डर का मिलाजुला रंग। कमरे में सन्नाटा जम जाता है और हुरम की दुनिया एक पल में थम जाती है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब बस एक सांस की दूरी पर खड़ा होता है। कमरे के बाहर खड़े शबुद्दीन को फरीदा की बातें सुनाई देती हैं और उसका चेहरा ऐसे पीला पड़ जाता है जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। जबकि फरीदा कांपते होंठों से कहती है कि वह हुरम को सब सच बताएगी, क्योंकि वह जानने की हकदार है। यह सुनते ही शबुद्दीन अंदर आ जाता है और सख्त आवाज में कहता है, फरीदा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन फरीदा दृढ़ता से जवाब देती है कि अगर वह इस घर को बर्बाद कर सकता है तो वह अपनी बेटी को कम से कम बचा सकती है। दोनों की ऊंची होती आवाजें सुनकर हुराम घबरा जाती है और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर आ जाती है। उसकी आंखों में डर और शक साफ झलकते हुए पूछती है, अम्मी अब्बा मुझसे क्या छुपा रहे हैं आप लोग? फरीदा कमरे का दरवाजा खोलती है तो हुराम मुड़कर टूटे हुए स्वर में पूछती है, अम्मी क्या सच में मेरा निकाह आज ही करने वाले हैं? फरीदा की आंखें भर आती हैं और वह उसका हाथ थाम कर कहती है कि एक ऐसा राज है जिसे जानना हुराम के लिए बहुत जरूरी है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। हुराम की सांस रुक सी जाती है और वह फुसफुसाकर पूछती है, कौन सा सच अम्मी? फरीदा कुछ कहने ही वाली होती है कि पीछे से शबुद्दीन की भारी टूटी हुई आवाज आती है, फरीदा ये बात तुम नहीं बताओगी? मैं बताऊंगा। जिससे दोनों उसकी ओर मुड़कर देखते हैं। शबुद्दीन पहली बार अपनी ही बेटी के सामने टूटा और हारता हुआ खड़ा होता है और एक लंबी सांस लेकर कहता है, हुराम तुम वो नहीं हो जो तुम अपने बारे में अब तक समझती आई हो।